जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और दिवाली के पटाखे की आवाज आपको आ रही, धमाधम फूट रहे हैं। तो आपके भी जीवन में खुशियों के ऐसे पटाखे फूटते रहे। ये सर या भैया आपके लिए यही सब दुआ करता है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, आपकी फैमिली सभी लोग क्या है अच्छे रहें और जीवन बढ़िया मस्त से जिए। कोई भी आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको या आपके माता पिता को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो ऐसा कोई काम ना आप करिए ना जिससे कि आपके माता पिता को कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो अपनी क्लास को कंप्लीट करने के लिए हम आ गए। तो सबसे पहले जो क्लास कंप्लीट हुई या मैंने जो इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हैं तो मेरे साथ इंग्लिश को दोहराएंगे तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। और अगर आप इंग्लिश नहीं दोहराएंगे तो फिर आपको चीजें नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, तो जब भी क्लास मतलब लेने के लिए आए तो पहले पिछली क्लास को पढ़कर आए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं दूसरी क्लास में क्या सीखने वाले हैं कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था नाउन। तो नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, जो मतलब इस दुनिया में किसी भी संसार का नाम है। 5 मिनट इसको रिवीजन कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु या भाव होते हैं उनका नाम है तो वो नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन क्या है? नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। फिर हमने एडजेक्टिव पढ़ा था। तो एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है कि मतलब कि गोरा है, काला है, भूरा है, सफेद है, लाल है, पीला, हरा, नीला, मतलब कैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, लंबू है, तंबू है, खंबू है, ऐसे मतलब कुछ उसकी खमियां बताता है कि उसके नाउन और प्रोनाउन के बारे में और अधिक जानकारी जो देता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। फिर आती वर्ब। वर्ब मतलब होती है एक एक्शन और एक दर्शाता है अवस्था को। ठीक है, एक्शन मतलब जो कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जो क्या है? एक्शन। जो हमें दिखता है, जो हम करते हैं वो क्या है? एक्शन। जो हमें दिख रहा है, मैं ऐसा हाथ चला रहा हूं तो मैं ये एक्शन कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो वो आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम है तो आप कोई देख पाएगा? कोई नहीं देख पाएगा। ये क्या होती है? अवस्था। हम कितने ईमानदार हैं किसी को पता है? नहीं। ये क्या है? एक अवस्था। कोई देश ईमानदारी काम करती है? नहीं। वो सिर्फ दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये भाव हो गया, हमारी अवस्था को दर्शाते हैं। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि वर्ब की विशेषता को बताता है। वर्ब की विशेषता को बताने का काम करता है वर्ब की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। फिर मैंने इसके बाद बताया था आपको, क्या बताया था? कंजक्शन बताया था, प्रोपोजिशन के बाद कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन। कंजक्शन मतलब दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ता है और इंटरजेक्शन मतलब अंदर के भाव निकालता है। जैसे अभी नया वर्ड चल रहा था, मोई मोई हो गया, मोई मोई। तो मोई मोई क्या है? एक अंदर की जो मतलब अंदर से जो चीज निकलती है, मोई मोई, इसका मोई मोई हो गया। तो मोई मोई क्या है? मतलब एक इंटरजेक्शन को दर्शाता है मतलब। ठीक है, और फिर उसके अंदर में आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कंजक्शन दो चीजों को जोड़ता है। ठीक है, दो दूसरे चीजों को जोड़ता है। और प्रपोजिशन तो आपकी होगी इन द सब बताऊंगा, बाय, टू, सो, जो भी। ठीक है, तो इतनी क्लास बताइए था। फिर से मेरे साथ बोले नाउन, इधर मेरे साथ बोला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये आपको बिल्कुल उंगलियों पे याद होनी चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 आपको याद होनी चाहिए। पहले नॉर्थिंग पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें से आपको आर्टिकल को हटा दिया, आर्टिकल को अलग कर दिया, सिर्फ 8 ही बची है। ठीक है, अब इसको अपन आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन। साइन, तो इस साइन का मतलब क्या है कि ABC मतलब कोई भी एक चीज है तो साइन। साइन से क्या बने? हमारे लेटर को एक क्रम में रखा गया, लेटर। तो लेटर से क्या बने? हमारे वर्ड। क्या बने? वर्ड। और वर्ड से हमारा क्या बनेगा? तो आपको वर्ड से बनेगा फ्रेज। दो चीज बनेगी, एक बनेगा फ्रेज, एक फ्रेज बनेगा, और एक बनेगा आपका क्लॉज। एक फ्रेज बनेगा और एक आपका क्या बनेगा? क्लॉज। ठीक है, तो ये क्या होता है? साइन का ग्रुप, मतलब जो लेटर का एक ग्रुप होता है, इनका क्या होता है? ग्रुप मतलब लेटर के एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड। और वर्ड का एक ग्रुप क्या कहलाता है? आपका फ्रेज कहलाएगा, या तो आपका क्या कहलाएगा? क्लॉज। अब आपको भैया फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। अगर सब्जेक्ट दिया, आपको क्या दिया? इसमें सब्जेक्ट दिया। क्या दिया है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ क्या नहीं, इसमें सब्जेक्ट के साथ क्या नहीं होती? वर्ब। वर्ब इसमें नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती? वर्ब नहीं होती है। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस के वर्ब दोनों होती हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसे हम कहते हैं क्लॉज, और जिसमें सब्जेक्ट अकेला होता है, वर्ब नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद चलते हैं। तो लेटर ग्रुप मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बनता है? वर्ड बनता है। वर्ड से क्या? फ्रेज क्लॉज बनते हैं। और फ्रेज क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और इसमें वर्ब नहीं होती है। इसमें वर्ब नहीं होती। जो सब्जेक्ट और जो होते हैं अपने, मान लो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट नाउन भी होते हैं और प्रोनाउन। एन का मतलब होता है नाउन और पी से मैं क्या बताऊंगा आपको, प्रोनाउन। तो ये आप समझ जाना कि एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन। तो मतलब जो अपना सब्जेक्ट होगा वो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इन दो चीजों को याद रखना। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, इतना आपको चीज क्लियर हो गई। अलास हो गया, इंडिया हार गया, जैसे बहुत इमोजी बताया, जैसे कि कोई दुख प्रकट नहीं तो आप समझ नहीं सकते, वो हो गया। ठीक है, अब आता है प्रोपोजिशन, मतलब संबंध सूचक। संबंध, प्री मतलब पहले, और पोजिशन मतलब स्थिति, मतलब पहले आकर। मतलब प्री मतलब देखो जैसे लिखा प्रोपोजिशन, प्रपोजिशन मतलब इसको प्री को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और पोजिशन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, तो प्री मतलब क्या होता है, पहले। मतलब जी क्या करेगा, ये पहले आएगा, पहले आकर क्या दर्शाएगा, स्थिति। क्या दर्शाएगा, स्थिति। जो पहले आकर क्या दर्शाता है, स्थिति, उसी को क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। जैसे कि सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार तो बिहार का बेटा। ठीक है, बेटा बिहार का। तो मतलब जी क्या है अपना, सन मतलब पुत्र, तो जी पुत्र क्या हो गया अपना, नाउन। और ये भी अपना क्या है, नाउन। बिहार एक नाम है ना, राज्य का नाम है, तो ये नाउन, और ये भी क्या है, नाउन। और जो आपको ये जोड़ रहा है, जो ऑफ, क्या लिखा, ऑफ, तो मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। मतलब सन ऑफ बिहार, मतलब पुत्र का संबंध किससे बता रहा है, बिहार से। मतलब सन ऑफ बिहार कौन है, आप जानते हो, बिहार का नाम नहीं आ रहा मुझे, जो भी है अभी नाम नहीं आ रहा प्रेजेंट में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि सन ऑफ बिहार मतलब जो नाउन है, ये भी नाउन, और प्रीपोजिशन क्या है, दोनों का संबंध बता रही है। और मतलब उससे पहले आकर उसकी क्या दर्शा, स्थिति दर्शाता है। प्री मतलब पहले, और इसे मतलब को समझाता है। इन है, एट है, ऑन है, अप है, डाउन है, मैं सब चीज आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, आप सही बच्चे क्या करेंगे, चाहे टेलीग्राफ ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर मैं क्या करूंगा, आपको जो जो नोट्स चाहिए था ना इंग्लिश के, देखो ऐसा है कि अभी मैं समझा रहा हूँ तो आप चीजों को समझ लो, लेकिन आपको एक उसमें लिखे भी चाहिए ना नोट। जब आप लिखे रहेंगे ना, तभी तो आप उन चीजों को अच्छे समझ पाओगे। तो आपको मेरी हैंड राइटिंग वाले नोट्स चाहिए ना, तो आप उसे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, मेरे एकलव रामकुमार के नाम से हो गया, बालाजी प्रकाशन आप डाल दोगे, उसका लिंक उसमें है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो जिससे आपको फायदा क्या होगी, जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा उसको, जैसे कि क्लास लेने से पहले मैं उसका नोट्स आपको भेज दिया करूंगा, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, या क्लास के मैं बाद भेज दिया करूंगा। ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा और फिर मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा कि चीजें आपको समझ में आएंगी। इससे आप नोट्स कम बताओ, फिर आपको भैया नोट्स ही नहीं बना पाए हमने तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। द फोन इज लेइंग ऑन द बेड, शी इज रीडिंग एट सिनेमा। ठीक है, चलो अब इसके बाद ये बहुत सारी लिखी है प्रोपोजिशन, मैं आपको बताऊंगा या लिखाऊंगा तो टाइम लगे, इसीलिए आप नोट बुक जरूर बना लें, और मैं इनको उस पर सेंड कर दूंगा नोटों को। तो जिससे क्या, अब अलोंग है, एट है, बिहाइंड है, बाय है, विदाउट है, फोर है, फ्रॉम है, इन है, इनटू है, ऑफ है, ऑन है, ऑन टू है, आउट है, ओवर है, डाउन है, विद इन है, टू है, विद है, टूवर्ड्स है, अंडर है, अप है, अपॉन है, अप टू है। तो ये सब क्या प्रोपोजिशन है, मतलब आके पहले क्या दर्शाती है, स्थिति दर्शाती है। ठीक है, फिर आता है कंजक्शन। कंजक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था, कंजक्शन क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है। दो चीजों को क्या करता है, जोड़ता है। दो चीजों को एंड से भी जोड़ता है। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रोपोजिशन आके स्थिति दर्शाता है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा नहीं प्रयास करूंगा, आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जब आपके पास नोट्स होंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, कि मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन ये क्या करता है, जैसे कि लिखा जे आता है, एंड होता है, मतलब एंड से जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े रहते हैं। आपके एग्जाम में और लिखा आता है, वो आपने देखा होगा, अथवा होता है, दो लिखा होता है। ठीक है, बट लिखा होगा, एज लिखा होगा, इफ लिखा होगा। ठीक है, बिकॉज लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, सो मिलेगा, etc। तो मतलब इस प्रकार से आपको जहां मिलेंगे तो ये मतलब जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लिखा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो राम और श्याम क्या हैं, भाई हैं। राम और श्याम क्या है, भाई हैं। तो देखो इसमें जो एंड है, इसने क्या किया, जोड़ने का काम किया, किसको, राम को और श्याम को। जब दो चीजों को जो जोड़ता है उसी को क्या कहते हैं अपन, सॉरी मैंने यहाँ बच्चा गलत लिख दिया, ये क्या है, कंजक्शन है, मैंने इंटरजेक्शन लिख दिया, दिमाग जाने कहाँ चला गया।
कंजक्शन लिख लीजिए इसको। ये क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन तो अंदर की फीलिंग को अपनी बाहर निकालता है, जो अंदर की फीलिंग को बाहर निकालता है वो तो इंटरजेक्शन होता है। इंटर मतलब इंटर, जब कोई चीज अपने अंदर प्रवेश करती है तो इसके अनुसार जो हमारे अंदर से फीलिंग निकलती है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ये कंजक्शन है जब दो चीजों को एंड है, और है, दो है, बट है, एज है, इफ है, बिफोर है, सो ईटीसी और भी सारे रहते हैं जो दो चीजों को क्या करते हैं? जोड़ने का प्रयास करते हैं। राम एंड श्याम होगा। अब देखो ऐसे लिखा होगा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब ये क्या कर रहा है कि वह गरीब है। वह क्या है बच्चा? गरीब है, लेकिन वह ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही कि वह गरीब भी है लेकिन वह ईमानदार है। लेकिन जोड़ कौन रहा है? बट क्या कर इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है कि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार। वह गरीब भी है और लेकिन वह ईमानदार। बट मतलब लेकिन क्या है? ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो बट क्या कर इन दोनों सेंटेंसों को जुड़ा। अगर बट हटा दिया जाए तो क्या होगा? वह गरीब है वह ईमानदार। तो रिलेशन बता रहा नहीं, वह गरीब है वह ईमानदार। कौन? बट जैसी लगा तो क्या करा? वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार। एक ही व्यक्ति की बात हो रही कि वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। और अगर मैं बट को हटा दूं तो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मतलब वह गरीब है वह ईमानदार। कौन है भैया? वह। तो समझ में नहीं आ रहा ना, इस वजह से कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन आपका ठीक है हो गया। और इंटरजेक्शन आपको पता ही है अंदर की फीलिंग निकालता है। अब आपको फेज और क्लॉज पहचानने हैं, फेज कौन सा है और क्लॉज कौन सा है। ठीक है, चलो देखो उसको अब पहचानना मैं आपको बताता हूँ, आप देखना इनमें से मुझे बताने का प्रयास करना। जैसे कि पहला मैंने आपको लिखा ऑन द वे टू गोवा। ऑन द वे टू गोवा, तो मैं जिसमें क्या उसमें आपको कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है? आपने कहा नहीं दिख रहा है सब्जेक्ट, तो मान लो ऑन द वे सब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है कहीं, तो आप कहोगे नहीं दावे तो अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। दावे अपना मान लो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें वर्ब है नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेज। ये क्या कहलाएगा अपना बेटा? फ्रेज। इसे अपन क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फ्रेज। और जैसे कि दूसरा उदाहरण लिखा माई ब्रदर्स डॉग बार्क्स अ लॉट। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे कि माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और बार्क मतलब क्या है? भौंकना, तो ये मेरी क्या होगी? वर्ब। तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्लॉज। वो क्या कहलाता है? क्लॉज। और एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, और फ्रेज मतलब जिसमें कर्ता तो होता है लेकिन क्रिया नहीं होती उसे हम फ्रेज कहते हैं। और जिसमें कर्ता के साथ क्रिया भी होती है उसे हम क्लॉज कहते हैं। और एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं। इतनी आपको समझ में आ गया? आपने कहा हाँ समझ में आ गया। बस तो इसके लिए जैसे लिखा ये आप बताएं कमेंट करके ये क्या है? नेक्स्ट टू मी। कमेंट करके बताइए क्या होगा और इसका बताएं। इसमें बताना दोनों क्या होंगे। देखो अब मैं आपसे कहूंगा कि देखो ये लिखा नेक्स्ट टू मी, तो इसमें कहीं दिख रहा वर्ब? कहीं दिख रही नहीं, तो ये क्या होगा? फ्रेज हो जाएगा। इसमें राम है, राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, गोज हमारी क्या है? वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब मिल गई तो ये हमारा क्या बन गया? क्लॉज। जब सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब मिल जाती है तो वो हमारी क्लॉज कहलाती है, और जब सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब नहीं मिलती वो हमारी फ्रेज कहलाती है। ठीक है, तो आपको फ्रेज और क्लॉज पहचानना आया होगा और पूरा ये क्या होगा? हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास पर क्या करें? यहाँ से आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता बच्चा कि हम क्या करेंगे, आपको नोट्स देंगे बच्चा, तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको चीजें सब समझ में आएंगी। ठीक है, फिर लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए चाहिए ना, या तो आप नोट्स खुद बनाएं, तो आप नोट्स खुद नहीं बना पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जो मैं नोट्स भेजता हूँ उसमें आप चीजें ऐड करना चाहते हो अलग से ऐड कर लेना, लेकिन जो मैं बताऊँ आपको वो आप जरूर उस नोट्स से याद करना। ठीक है, बहुत आपको लाभदायक है। और एक मैं क्या करूँगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म दूंगा उसी में PDF, तो आप वो बच्चा जरूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होगी वो PDF।
ठीक है, मेरे सर ने मुझे दी थी, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ा था तो उन्होंने मुझे दी थी, तो मैं वो आपको दूंगा, तो आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। उसमें बहुत सारी वर्ग है, अगर वो आपके याद हो जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से पहचानना पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ग है। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। आप चल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, आगे हम कैसे कैसे पढ़ते चलते। आप बिल्कुल शांत रहिए, उस चीजों को आप सीखते चलिए, आप इतनी अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीख जाएंगे, ये आपके भाई का वादा है। आपका भाई बहुत अच्छे से आपको सरल सरल तरीके से सिखा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।